अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन वेक्टर। तो एक्सप्रेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और वो आगे कोई प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है। वेक्टर दैट कैन यील्ड द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द क्लोन जीन्स। जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है उसका प्रोटीन बनता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, स्ट्रांग प्रोमोटर होना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग रीजन हो जाना चाहिए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट होनी चाहिए जिसको एटीजी कोडॉन कहते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रांग प्रमोटर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग एक्शन होगा, उतनी स्ट्रांग प्रोटीन बनेगी। तो हम एक्सप्रेशन सिस्टम में इकोलाई करते हैं। तो इकोलाई को हम क्यों एज ए वाइडली यूज्ड एक्सप्रेशन होस्ट कहते हैं? क्योंकि इसका कापी नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, कापी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, 1 मिनट के अंदर काफ़ी कापी प्रोड्यूस कर लेता है। इसके अलावा a DNA sequence for protein of interest could be cloned or sub-cloned into a high copy number plasmid containing the lac promoter, which is then transformed into the bacterium E. coli। तो इसमें हम कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें हम लेक और प्रमोटर वाले वेक्टर के अंदर इसको एक्सप्रेस करवा देते हैं। एक्सप्रेशन इन इकोलाई के एडवांटेजेस क्या है? रैपिड डबलिंग टाइम, ये 30 मिनट से कम टाइम लेता है डबलिंग होने में। इसके अलावा ग्रोथ इन सिंपल एंड डिफाइंड मीडिया के अंदर, जो कि बहुत ही लेस कॉस्टली होता है, उसमें हम कर सकते हैं। एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ इट्स प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस, वो हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है उसका, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें दोनों प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के रीजन कैन बी प्रोड्यूस विद इन द ऑर्गेनिज्म। मैनी प्रोटीन ऑफ प्रोक्रियोट्स आर ओरिजिनेटेड इन इकोलाई ड्यू टू इकोलाई सेल्स आर इजीली ब्रोकन फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस विद इन द सेल। इसकी हार्वेस्टिंग इजीली है, इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ड्रॉबैक क्या है? इसमें हम क्योंकि ये इंट्रॉन्स को इकोलाई की स्पीशीज़ जो है वो प्रोसेस नहीं करती, तो इसलिए हम जो है इसमें जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है इसको भी अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करता। ग्लाइकेशन हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, फास्फोराइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ये इसको इस अंदर अच्छी तरह प्रोसेस नहीं होती, तो इसलिए हम इसको यूक्रियोट्स के लिए अच्छा एक्सप्रेशन सिस्टम नहीं कहते। तो एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर जो सैलिएंट फीचर्स होते हैं, इसमें रीजन ऑफ एप्लीकेशन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं किसी एंटीबायोटिक के लिए, ट्रांसक्रिप्शनल प्रमोटर होते हैं, यूनिक मल्टीपल क्लोनिक साइट होती हैं, ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन होता है, एटीजी ट्रांसलेशन टर्मिनेटर सीक्वेंस होती हैं जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जाके रुक जाती है। ये आपके पास रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये रेप्रेसर सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्रेसर जो है वो रेगुलेट करता है ऑपरेटर को। ठीक है, ऑपरेटर अगर रेप्रेसर लगा हुआ है ऑपरेटर के साथ तो वो जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और अगर एक्टिवेटर लगा है तो वो फिर एक्सप्रेशन होगा और उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। रीजन ऑफ एप्लीकेशन को देखें तो ये सीक्वेंस दैट लो देयर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन विद इन द सेल। देयर आर टू टाइप्स कॉल ई रेप्लिकन एंड P51A रेप्लिकॉन। तो अगर आप दोनों PBR322 और पक वेक्टर को देखें तो इसका कॉपी नंबर पक का बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा P51A रेप्लिकॉन है, इसका कॉपी नंबर 10 to 12 टाइम्स है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? जहाँ पे किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है जो कि उसके लिए उसकी सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। ये मसलन एम्पीसिलिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, क्लोरमफेनिकल हो गया, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हो गया। ट्रांसक्रिप्शनल प्रमोटर रीजन जहाँ पे जो है प्रमोटर इसकी सीक्वेंस मौजूद होती है और वहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज का आके लगता है, लोकेट होता है। अच्छे प्रमोटर की क्या निशानियां हैं कि उसमें स्ट्रांग प्रमोटर होता है और उसमें प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है वो अप टू 30% होता है टोटल प्रोटीन को देखें तो। इसमें मिनिमल बेसल एक्सप्रेशन लेवल यानी कि टाइट रेगुलेशन होनी चाहिए प्रमोटर की, इजीली इंडक्शन होनी चाहिए, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव। मसलन इसके लिए हम IPG
IPTG यूज़ करते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए एक अच्छे वेक्टर एक्सप्रेशन के लिए। मसलन जो इकोलाई है इसमें 20 हैं। टू सिंपली द इंसर्शन ऑफ हेटेरोलोगस जीन इन द करेक्ट ओरिएंटेशन विद इन द वेक्टर। इसके अलावा ट्रांसलेशन इनिशिएशन रीजन होना चाहिए, ATG लोकेटेड ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, और टर्मिनेटेड सीक्वेंस होनी चाहिए जो कि मैसेंजर आरएनए के एंड से स्टार्ट होती हैं। उसमें रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सीक्वेंस भी होती है जो प्रोटीन की तो सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन की सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं। तो ये आपके पास ये इकोलाई का एक्सप्रेशन सिस्टम है। इसमें आप मल्टीपल क्लोनिक सीक्वेंस है, यहाँ पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और वो आगे एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है। सम कॉमनली यूज एक्सप्रेशन होस्ट वेक्टर यूज ये दिखाए गए हैं। इकोलाई के लिए ये 4 होते हैं: लैक प्रमोटर, टैग प्रमोटर, लैम्डा PL प्रमोटर एंड T7 एक्सप्रेशन सिस्टम। लैक प्रमोटर का क्या है कि इसमें आप के पास लैकोप्रोन जीन होता है जिसमें रिप्रेसर सीक्वेंस होती है, और प्रमोटर ऑपरेटर लैक Z, लैक Y और A सीक्वेंस होती है। ऑपरोन होती है क्लस्टर ऑफ जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज ए ग्रुप एंड एसोसिएटेड प्रमोटर एंड ऑपरेटर। इसमें ये है कि ग्रुप ऑफ जीन जो है ग्रुप ऑफ प्रोटीन बना रहे होते हैं। ये एक लैकोप्रोन का फंक्शन है कि जब रिप्रेसर सीक्वेंस ऑपरेटर के ऊपर आके लगती हैं तो आगे इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, यानी कि RNA पॉलीमरेज जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें कि अगर लैक्टोज इंड्यूसर है या IPTG इंड्यूसर है तो ये एक्टिवेट करेगा सीक्वेंस को, ऑपरेटर के ऊपर आकर लगेगा और मैसेंजर RNA फिर ये 3 एंजाइम प्रोड्यूस करेगा: बीटा ग्लूकोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। तो अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो रिप्रेसर सीक्वेंस जो है ना वो ऑपरेटर के साथ लगेगी, और अगर लैक्टोज ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है, तो ये एक्टिवेटर सीक्वेंस इंड्यूसर आके ऑपरेटर के ऊपर लगेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को अलो करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रमोटर की सीक्वेंस है फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, तो इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर और नीचे वाली सीक्वेंस है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो लैक प्रमोटर जो है वो लैक्टोज या एसो प्रोपाइल थायोग्लैक्टोसाइडेज से इंड्यूस होता है। ठीक है। प्रॉब्लम विद लैक प्रमोटर वीक है, लीकी एक्सप्रेशन है, तो इसके फिर हम क्या करते हैं, म्यूटेंट वेरिएंट यूज करते हैं लाइक लैक IQ अलील है, इसमें इंक्रीज बाइंडिंग होती है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ लैक I जो होता है। दूसरा जो हम एक और प्रमोटर यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, वो टैग प्रमोटर है। इसमें क्या करते हैं हम -335 रीजन जो है उसमें ट्रिप्टोफान का ऑप्रोन की सीक्वेंस लगा देते हैं, और -10 ऑप्रोन ऑफ लैक ऑप्रोन कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल, और -10 वाली जगह पे हम लैकोप्रोन की सीक्वेंस लगा देते हैं। तो इसमें दोनों का एक्सप्रेशन होता है, ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस वाला भी होता है और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म वाला भी है। यानी कि अगर आप टैग प्रमोटर देखें तो -35 रीजन के ऊपर आप ट्रिप्टोफान का ऑप्रोन लगा देते हैं और -10 के ऊपर आप लैक ऑप्रोन का लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो एक्सप्रेशन है वो 5 टाइम बढ़ जाता है, इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। और expression vector that carry the tag promoter also carry the lac operator and usually the lac I gene encoding the lac repressor जो है उसका expression कम होता है। Because of this, these vector are IPTG inducible and can be repressed and used in a variety of E. coli strain। तो ये बड़ा important है, और इसको हम ये आप देख सकते हैं -3 5 एंड के ऊपर आपने ट्रिप्टोफान वाली सीक्वेंस लगा दिया और -10 वाली के ऊपर आपने ये आपने दूसरी सीक्वेंस लगा दी। तो ये आपके पास टैग है जो कि सिंथेसाइज हुआ है और ये 5 टाइम इसकी एक्टिविटी है। इसी तरह आप लैम्डा
PL प्रमोटर जो है ना वेक्टर सीक्वेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये टाइटली रेगुलेट होता है ट्रिप्टोफान से, ठीक है। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, हाई टेम्परेचर पे इसके ऊपर इनएक्टिव प्रोटीन बनती है और लो टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव CL प्रोटीन बनती है, ठीक है। इसके अलावा T7 एक्सप्रेशन सिस्टम है, ये RNA पॉलीमरेज के लिए होता है, ठीक है। सिंगल सब यूनिट RNA पॉलीमरेज के लिए होता है। और इसमें आप वायरल जीन की सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हैं और वो प्रोपेगेट करती है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन सिस्टम है वेक्टर का इन प्रोकैरियोट्स। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।